अभी जो हमारे पास पेशेंट है, इसमें देखिए कि ये ब्रेन का एमआरआई है, तो इस साइड पे ब्लड जम गया है। इसको हम भैया नाम बताइए। कंचन कुमार राय। जीप दिखाइए। ठीक, देख सकते हैं ये हमारा एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है, जो एनेस्थेसिया में जो दवाई चाहिए होता है वो देते हैं। ये वाला जो है इसको हम लोग मेन हिप्नोटिक एजेंट बोलते हैं। ये जब हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट सो जाएगा। और इसमें मसल रिलैक्सेंट है, बाकी आपका एंटीएमेटिक्स है, ये सब एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन में आता है। और ये जो है हमारा लैरिंगोस्कोप है। ये इस तरह से हम लोग ऐसा करके पकड़ते हैं, ऐसा करके पकड़ते हैं। और ये है हमारा ईटी ट्यूब, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसको हम लोग जब गला में घुसाएंगे तो हम ये इसको यूज़ करेंगे, ये लैरिंगोस्कोप, इसको यूज़ करके हम लोग गला में घुसाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग पेशेंट को अब ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी ये देखिए, इसका हम लोग पल्स ऑक्सीमेट्री बोलते हैं। और यहाँ पे पेशेंट का ये ईसीजी लीड है, ये हम लोग ईसीजी लगाया है और ब्लड प्रेशर लगाया है। और ये जो मॉनिटर है, इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर जो 96 दिखा रहा है, ये उसका पेशेंट का अपना हार्ट रेट है। और जो 96 जो दिखा रहा है नीचे, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि पेशेंट का ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है ये दिखा रहा है। नॉर्मली पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन 95, 96, 97, 100 तक ये नॉर्मल होता है। ऊपर जो आप जो रिदम देख रहे हैं ईसीजी का, जो रिदम ये जो दिख रहा है, ये जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये पेशेंट का हार्ट बीट का इलेक्ट्रिकल, जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो रिकॉर्ड करता है। ये हम लोग कंटिन्यूसली पेशेंट जब एनेस्थीसिया में रहेगा, एनेस्थीसिया जब देंगे और जब पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आएगा, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। तो कुछ भी हम लोग को अगर गड़बड़ होता है तो हम लोग तुरंत उसको तुरंत हम लोग एक्शन ले सकते हैं। और ये जो है हमारा, इसको सिरिंज पंप बोलते हैं। इसको अभी हम लोग ये देखिए, ये हम लोग ऑन कर रहे हैं। जो ऊपर जो है उसको हिप्नोटिक एजेंट बोलते हैं, जो कि हम लोग एक डोज कैलकुलेट करके सेट करके पेशेंट को कंटिन्यूसली एनेस्थीसिया जब पेशेंट का ऑपरेशन चालू रहता है तब लोग हम लोग देते रहते हैं। और नीचे जो होता है इसको मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, जो कि एक फिक्स डोज हम लोग कैलकुलेट करके इसको देते हैं। तो इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन बोलते हैं। अभी देखिए पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे हैं। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन देंगे। ये फेस मास्क बोलते हैं। यहाँ से पेशेंट, ये जो सर्किट है यहाँ से वो सांस लेगा। तो उस टाइम पे हम लोग पेशेंट को ये आपका 12 से 10 लीटर तक हम लोग ऑक्सीजन देंगे, प्योर 100% ऑक्सीजन देंगे। 3 मिनट 5 मिनट डिपेंड करता है कितना आप दे देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑक्सीजनेशन। अब ये देखा पेशेंट का ये ब्लड प्रेशर आ रहा है 141/93। और ये 3-3 मिनट पर पेशेंट का, जब भी एनेस्थेटाइज रहेगा पेशेंट, तब 3-3 मिनट पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ये मॉनिटर बताएगा, कम हो रहा है कि घट रहा है, कि अब क्या करना है हम लोग को, या ब्लड प्रेशर कमाना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तब हम लोग को ये पता चल जाएगा। ये हमारा जेल्को है। तो ये हम लोग एक जो वेन की जो चैनल होता है, जिसको हम वेन बोलते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं, ताकि हम लोग यहाँ से कुछ दवाई, एनेस्थीसिया का दवाई हो या कोई भी दवाई हो, और फ्लूइड्स वगैरह हो, आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं, पानी जो बोलते हैं, हम लोग यहाँ से देते हैं। अब यहाँ पे ये आपका ये रहा, तो नज़दीक आओ, ये वेन है, इसको, ये ब्लड का वेन है, इसमें ब्लड फ्लो होता है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे इसको डाल देंगे, इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। इसमें अभी ये देखिए ब्लड आना शुरू हो गया यहाँ पे, ये देखिए। अब ये हो गया, तो हम लोग इसको कैनुला भी लगा दिए, देखिए इसमें से ब्लड आ रहे हैं। स्टॉप करो। पेशेंट को दवाई दे रहे हैं। पेशेंट को सुलाने से पहले जो दवाई देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्री मेडिकेशन। अभी हिप्नोटिक एजेंट हम लोग दे रहे हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जब ये देंगे तो पेशेंट एनेस्थेटाइज हो जाएगा, पेशेंट सो जाएगा। अभी हम दे रहे हैं ओपियोइड्स। ये एक एनाल्जेसिया है जिसको पेशेंट को एनाल्जेसिया होगा। इसमें जब हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया में रहेगा तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। को मसल रिलैक्सन दे रहे हैं। अभी पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा इससे। अब पेशेंट हिलेगा नहीं। अब देखिए पेशेंट एनेस्थेटाइज हो गया है, यानी कि पेशेंट सो गया है, पेशेंट अपना सांस नहीं ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का वेंटिलेशन, जो पेशेंट सांस लेने का प्रतिक्रिया होता है उसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। तो पेशेंट अब सांस नहीं ले रहा है तो हम लोग उसको आर्टिफिशियली पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। देखिए पेशेंट को हम लोग ट्यूब डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं इंट्यूबेशन। हम लोग इंट्यूबेशन बोल रहे हैं, तो हम लोग अभी ट्यूब डाल दी हैं। स्टॉप। अभी देख सकते हैं पेशेंट पूरा एनेस्थेटाइज हो गया है, पेशेंट अपना सांस नहीं ले पाएगा। और सांस कंटिन्यू वेंटिलेशन के लिए हम लोग ये सर्किट में जोड़ दिया है। जैसे ये ईटी ट्यूब हो गया है, ये अभी ट्रैकिया से होके लंग्स में दोनों लंग्स में ये हवा देने का, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। और जो एनेस्थेटिक एजेंट है जो हम लोग देंगे वो यहाँ से कंटिन्यूसली चला जाएगा। ये देखिए हम अब पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्योंकि पेशेंट का रेस्पिरेशन स्टॉप हो चुका है, पेशेंट का वेंटिलेशन स्टॉप हो चुका है। तो वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका बॉडी में ऑक्सीजन कंटिन्यूसली जाए, इसलिए हम लोग ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में डाल दिए हैं। यहाँ पे अब पेशेंट पूरा एनेस्थेटाइज हो चुका है। अभी हम लोग कहाँ पे ऑपरेशन होगा उस पार्ट को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑपरेशन तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पेशेंट पूरा अभी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में है। पेशेंट अभी हिलेगा नहीं, पेशेंट अपना सांस भी नहीं लेगा। और लेकिन सब पेशेंट का जो सांस लेने का काम जो है सब ये मशीन अब हमारा ये कर रहा है। इसमें देखिए पेशेंट वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे ये इनहेलेशन एजेंट है जो एनेस्थीसिया बनाए रखने के लिए हम लोग ये 1% में दे रहे हैं, आइसोफ्लोरिन। अभी पेशेंट का देखिए वाइटल्स जो होता है, ऊपर का पेशेंट का हार्ट रेट है 114, ऑक्सीजन लेवल है 100% जो कि एकदम नॉर्मल है। और ये ब्लड प्रेशर जो है 3-3 मिनट में पेशेंट का ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों को जानकारी देगा। जैसे अभी यहाँ पे अब पेशेंट पूरा एनेस्थेटाइज हो चुका है। अभी हम लोग कहाँ पे ऑपरेशन होगा उस पार्ट को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑपरेशन तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पेशेंट पूरा अभी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में है। पेशेंट अभी हिलेगा नहीं, पेशेंट अपना सांस भी नहीं लेगा। और लेकिन सब पेशेंट का जो सांस लेने का काम जो है सब ये मशीन अब हमारा ये कर रहा है। इसमें देखिए पेशेंट वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे ये इनहेलेशन एजेंट है जो एनेस्थीसिया बनाए रखने के लिए हम लोग ये 1% में दे रहे हैं, आइसोफ्लोरिन। अभी पेशेंट का देखिए वाइटल्स जो होता है, ऊपर का पेशेंट का हार्ट रेट है 114, ऑक्सीजन लेवल है 100% जो कि एकदम नॉर्मल है। और ये ब्लड प्रेशर जो है 3-3 मिनट में पेशेंट का ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों को जानकारी देगा। देख रहे हैं ये हम लोग का सिरिंज पंप है। ये सिरिंज, इसमें हम लोग ये सिरिंज में हम लोग हिप्नोटिक एजेंट जो होता है, जो पेशेंट को एकदम सुला के रखता है, वो है। और नीचे जो है मसल रिलैक्सेंट, इसको हम लोग मसल रिलैक्सेंट है ये यूज़ कर रहे हैं। ऊपर जो है पेशेंट को एकदम सुला के रखेगा, और नीचे का जो दवाई कंटिन्यूसली जाएगा उसमें पेशेंट एनेस्थेटाइज रहेगा, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट नहीं हिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया कंटिन्यूसली दे रहे हैं। बिना रुके एनेस्थेटिक एजेंट जा रहा है। यहाँ पे पेशेंट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में है, यहाँ पे गैस दे रहे हैं एनेस्थीसिया का। ये पेशेंट का वाइटल्स हो गया, बीपी वगैरह सब कुछ ठीक है। अभी पेशेंट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में है। अभी देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। अभी जहाँ पे काटा गया है, जहाँ से ऑपरेशन हुआ है, उस जगह को हम लोग ड्रेसिंग करके बंद कर रहे हैं।
अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पेशेंट को जगाएंगे। पहले तो जो मसल रिलैक्सेंट दिया गया है उसको, उस इफ़ेक्ट को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हम लोग एक इंजेक्शन देंगे, उसको बोलता है रिवर्सल। उसको देने के बाद पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रिले का मसल्स होता है उसमें स्ट्रेंथ मतलब ताकत आएगा और पेशेंट अपना खुद का रेस्पिरेशन जब लेने लगेगा तब हम ये आर्टिफिशियल जो वेंटिलेटर है ये हम लोग बंद कर देंगे। अभी देखिए पेशेंट धीरे धीरे अपना सांस ले रहा है, पेशेंट थोड़ा धीरे धीरे जग रहा है। अभी हम लोग ये रिवर्सल जो है, रिवर्सल हम लोग दे दिए गए हैं। अभी हम लोग जो प्रोसेस है इसको हम लोग एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा पेशेंट का देखिए जी भी हिला रहा है, यानी कि पेशेंट अभी एनेस्थीसिया से बाहर आ रहा है। अब जब पूरा पेशेंट अपना सांस लेने लगेगा तब हम लोग ये ट्यूब को निकाल देंगे, फिर पेशेंट पहले के जैसा अपना रेस्पिरेशन लेने लगेगा। स्टॉप। जैसे ये देखिए पेशेंट अपना सांस ले रहा है, यहाँ से ये बैग बोलते हैं, रिजर्वोयर बैग। यहाँ से हमको पता चलता है कि पेशेंट कैसा सांस ले रहा है, कितना सांस ले रहा है। ये देखिए पेशेंट जग गया है। अभी हम ये ट्यूब को हम थोड़ी देर में निकाल देंगे। ये देखिए पेशेंट अपना जीभ निकाल रहा है, क्योंकि पेशेंट अब पूरी तरह से जग गया है। अभी हम इसको निकाल देंगे, इसको एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। पूरा निकाल रहे हैं अभी हम लोग ये ट्यूब। अभी हम निकाल के पेशेंट को फिर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन देंगे। जीभ बाहर कीजिए, जीभ बाहर कीजिए, जीभ बाहर निकालिए। देखिए पूरी तरह पेशेंट जग गया है, पेशेंट अपना सांस ले रहा है। अभी हम पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से पेशेंट को हटा दिए हैं, क्योंकि वो अपना सांस रेस्पिरेशन ले रहे हैं।